इन दिनों सूरतगढ़ को जिला बनाने की मांग चल रही है। आप इन मांग में किन किन बिंदुओं पर प्रकाश डालना चाहोगे ताकि सूरतगढ़ की को जिला बनाने में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आसानी रहे? अभी राजस्थान में 19 नए ज़िले बनाने की घोषणा की गई है। ये घोषणा है, बनने में तो वर्षों लगेंगे और 19 ज़िले एक साथ नहीं बनाए जा सकते। हजारों करोड़ रुपए का खर्चा है इस पर। ये एक चुनावी शगुफा है। ग्राम पंचायत स्तर का जो क्षेत्र है उसको भी जिला मुख्यालय घोषित कर दिया गया है। हाँ, एक बार खुशी मनाने के लिए बहुत अच्छा मौका है। जैसे राजस्थान में कई जगह नगर पालिकाओं की घोषणा की थी। अपने इलाके में लूणकरणसर, गढ़साना, जैतसर, इन नगर पालिकाओं बनाने की घोषणा 10 साल पहले की गई थी। आज तक कहाँ है वो नगर पालिकाएं? धरातल पे तो है नहीं। यही हाल इन जिलों का होगा। अच्छी बात है, अगर जिले बढ़ते हैं तो जनता को सुविधा मिलेगी। जहाँ तक सूरतगढ़ को जिला बनाने की मांग का सवाल है, तो 1977 में हमने प्रेस के माध्यम से जिला बनाने की मांग उठाई थी। 17 दिसंबर 1977 को जब चौधरी चरण सिंह भारत के गृह मंत्री के रूप में सूरतगढ़ आए थे, उस दिन श्री भैरव सिंह जी शेखावत जो मुख्यमंत्री थे, उनके समक्ष हमने ये मांग रखी थी। उन्होंने ये कहा था कि जब भी नए जिले बनाए जाएंगे तो सूरतगढ़ पे भी विचार किया जाएगा। लेकिन यहाँ 1952 से लेके राजनीतिक शून्यता थी, किसी ने इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया गया। हाँ, सूरतगढ़ 1947 से पहले जिला मुख्यालय था, लेकिन बाद में श्री गंगानगर को जिला मुख्यालय बना दिया गया। सूरतगढ़ एक महत्वपूर्ण स्थान है और हमेशा यहाँ पर वीआईपी मूवमेंट रहा है। आप ये देखिए कि शायद गंगानगर जिले नहीं, बिल्कुल आसपास के किसी भी एरिया में ऐसी हालात या ऐसे वीआईपी नहीं आए होंगे जो सूरतगढ़ में आए हैं। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू सूरतगढ़ में आए 1956 में, जब सोवियत संघ और भारत की मैत्री के रूप में सूरतगढ़ फोरम की स्थापना की गई थी। उनके साथ इंदिरा जी भी थी। उसके बाद में इंदिरा जी प्रधानमंत्री के रूप में भी सूरतगढ़ आई। नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री के रूप में सूरतगढ़ आए। राजीव गांधी प्रधानमंत्री के रूप में सूरतगढ़ आए। चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री के रूप में सूरतगढ़ आए। अटल बिहारी वाजपेयी विपक्ष के नेता के रूप में भी सूरतगढ़ आए और प्रधानमंत्री के रूप में भी सूरतगढ़ आए। श्री नरेंद्र मोदी भी सूरतगढ़ 2 बार आ चुके हैं। एक बार उन्होंने जनसभा संबोधित की और एक बार वे सूरतगढ़ से उतर के और हनुमानगढ़ के लिए निकले थे। भारत के राष्ट्रपतियों ने ज्ञानी जेल सिंह सूरतगढ़ पधारे। नीलम संजीवा रेड्डी सूरतगढ़ आए। बिरद्वारा हेड पे उन्होंने नहर का निरीक्षण भी किया। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा सेना की छावनी में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम था, उसमें सूरतगढ़ पधारे। विश्व बैंक के अध्यक्ष रॉबर्ट मैकनबारा भी सूरतगढ़ पधारे और उन्होंने इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र के विकास को देखते हुए नए जिलों के गठन का सुझाव दिया था और उसमें उन्होंने सूरतगढ़ का भी जिक्र किया कि इसको बनाया जाना चाहिए। ये इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र में विकास की दृष्टिगत उसमें ये शामिल है। जब हनुमानगढ़ की बात आई तो उन्होंने ये कहा कि हनुमानगढ़ भागड़ा क्षेत्र का है, सूरतगढ़ क्षेत्र का नहीं है, ये इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र का नहीं है, इसलिए सूरतगढ़ का पहला हक बनता है। लेकिन इस पे राजनेताओं ने ध्यान नहीं दिया। भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में श्री मोरारजी देसाई सूरतगढ़ पधारे हैं। चौधरी देवीलाल जी अनेक बार सूरतगढ़ आए हैं। ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स
सूरतगढ़ आने वाले थे, उनका कार्यक्रम बन गया, लेकिन एन वक्त पे कैंसिल हो गया। इन वीआईपी मूवमेंट से पता लगता है कि सूरतगढ़ कितना महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति आर वेंकटरमन रक्षा मंत्री की हैसियत से सूरतगढ़ आए। जॉर्ज फर्नांडिस जब रक्षा मंत्री थे तो लगातार वो 4 साल तक सूरतगढ़ आते रहे और क्रिसमस डे वो सूरतगढ़ में ही उन्होंने मनाया। सेना के उच्च अधिकारी, वायुसेना अध्यक्ष हो चाहे थल सेना अध्यक्ष हो, समय समय पे सूरतगढ़ आते रहे हैं। अभी हाल ही में भारतीय थल सेना अध्यक्ष सूरतगढ़ पधारे थे। इस तरह सूरतगढ़ जिला बनाने के हिसाब से हर दृष्टि से उपयुक्त है। विकास की दृष्टि से देखें तो सूरतगढ़ ने बहुत तेजी से विकास किया है। इंदिरा गांधी नहर का जब निर्माण हो रहा था तो उसका मुख्यालय सूरतगढ़ में था। उसके बाद में ब्रॉडगेज रेलवे लाइन आई, तो आप ये देखो कि सूरतगढ़ रेलवे से जुड़ा था 1899 दिसंबर में, और विधिवत ट्रेन का उद्घाटन 1 जनवरी 1901 को हुआ था। उसके बाद में 13 मई 1978 को सूरतगढ़ बठिंडा ब्रॉडगेज से जुड़ा। 1985 में अनूपगढ़ सूरतगढ़ ब्रॉडगेज से जुड़ा। उसके बाद गंगानगर सूरतगढ़ जुड़ा, बीकानेर सूरतगढ़ जुड़ा। तो रेल की दृष्टिगत सूरतगढ़ काफ़ी बड़ा स्टेशन है और काफ़ी गाड़ियों का मूवमेंट है यहाँ पे, और देश के हर कोने में जाने के लिए यहाँ से ट्रेनें उपलब्ध है। बाजार की स्थिति यहाँ ये है कि सूरतगढ़ का बाजार श्री गंगानगर हनुमानगढ़ दोनों जिलों से बेहतर है। यहाँ नगद का व्यापार ज़्यादा है। सूरतगढ़ का बाजार किसान पे आधारित नहीं है। सेना अधिकारी हो, वायुसेना अधिकारी हो, कर्मचारी हैं, इनको हर माह वेतन मिलता है और उस वेतन का काफ़ी कुछ हिस्सा सूरतगढ़ बाजार में आता है। एशिया का सबसे बड़ा एग्रीकल्चर फार्म है, हजारों की तादाद में उसमें लेबर है। वो लेबर जो परचेजिंग करती है, जो खरीद फरोख्त करती है, वो सूरतगढ़ में करती है। श्री सीमेंट की काफ़ी लेबर है। थर्मल पावर का बहुत बड़ा हिस्सा सूरतगढ़ से जुड़ा हुआ है, और यहाँ ईंट भट्टों आदि का जो विकास हुआ है वो निर्माण कार्यों के लिए सूरतगढ़ में काफ़ी ईंट भट्टे लगे हैं, उनकी लेबर भी है और थर्मल पावर की भी लेबर है। इसके अलावा सूरतगढ़ में अनेक कार्यालय और भी हैं, जैसे कैटल ब्रीडिंग फार्म है, आकाशवाणी केंद्र है, और आकाशवाणी केंद्र सूरतगढ़ का देश के 22 देशों में सुना जाता है। हिंदुस्तान के अलावा 22 देशों में सुना जाता है। ये 300 किलोवाट का ट्रांसमीटर यहाँ लगा है, और 300 किलोवाट के ट्रांसमीटर जम्मू, सूरतगढ़, जालंधर, और एक जगह कहीं और है, और एक अभी जैसलमेर में स्थापित हुआ है। तो बहुत बड़ा स्टेशन है। यहाँ पे हजारों की तादाद में यहाँ छात्र अध्ययन करने के लिए आ रहे हैं। सूरतगढ़ में एक आरपीएस, आरएएस, आईएएस की फैक्ट्री है, और यहाँ से हर साल सैकड़ों लड़के निकल रहे हैं सरकारी नौकरियों के लिए। शिक्षा का स्तर यहाँ सूरतगढ़ का काफ़ी अच्छा है। भाटिया आश्रम खुलने के बाद सूरतगढ़ के 4 चांद लग गए हैं। इस क्षेत्र में बेरोजगारी नहीं है, और मार्केट में जो सामान है अन्य जगहों की बनिस्बत यहाँ मार्जिन ज़्यादा है। दूसरी जगहों पे जितने रुपए में बना बनाया मकान मिलता है, उतनी कीमत यहाँ किसी नाजायज़ कब्जे की है। इससे आप अंदाज़ा लगा लो कि सूरतगढ़ में आय के स्रोत काफ़ी हैं। अतः सूरतगढ़ को जिला बनाया जाता है तो ये बहुत बड़ी सूरतगढ़ क्षेत्र के लिए और सरकार के लिए, दोनों के लिए उपलब्धि है। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में सूरतगढ़ जिला बन जाए, क्योंकि अभी जो जिले बनाए गए हैं उनमें जयपुर और जोधपुर को पुनः एक करने की बात आ रही है। अगर उनको वापस 2 की बजाय 1-1 बनाया जाता है तो 2 जिले सरप्लस हो जाएंगे, और वो 2 जिलों में सूरतगढ़ और सुजानगढ़ का नाम आ सकता है।
और ये बनेगा, कभी ज़रूर बनेगा सूरतगढ़ जिला। 19 में शामिल नहीं होगा तो भी अगर नई सरकार आई और उसने नए सिरे से उनका पुनर्गठन किया और किया तब होगा। अभी कोई सीमांकन नहीं हुआ, परिसीमन नहीं हुआ, जिलों की घोषणा तो हो गई है, कौन सा क्षेत्र कहाँ होगा कहाँ नहीं होगा ये जिले बनाने से पहले तय किया जाता है। एक आर्मी एयरफोर्स है यहाँ, तो आर्मी एयरफोर्स जिला बनाने का कुछ फ़ायदा मिल सकता है आर्मी एयरफोर्स को? बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि सेना की विभिन्न टुकड़ियाँ इस क्षेत्र के अंदर अभ्यास करने के लिए आती है, उनको जिला मुख्यालय की आवश्यकता रहती है। और वीआईपी मूवमेंट होता है तो उसमें भी जिला अधिकारी उपलब्ध रहते हैं। सेना को कई बार जिले से संबंधित काम होते हैं तो भाग के उनको जिला मुख्यालय में जाना पड़ता है, तो सेना को बहुत बड़ा फायदा हुआ इससे। सेना ने कई बार एप्लीकेशन भी दी थी इसके मामले में। अब सेना ने एप्लीकेशन दी या नहीं दी इसका तो अपने नहीं कह सकते, क्योंकि वो उनका सिस्टम अलग होता है। लेकिन हाँ, सेना को सूरतगढ़ जिला बनाने से फायदा अवश्य मिलेगा।